सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं तद्गुरुं ब्रह्मविद्याधरम्। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita Discourses Chapter 4. Okay, so we will start the chanting from 36th number shloka. Shloka number 36, Chapter 4. Api chedasi papebhyah sarvebhyah papakuttamah sarvam jnanaplavenaiva urjinam santarishyase yathaiddhasi samidhognir भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं पृष्ठं ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हमने देखा भगवान का वचन सुन रहे हैं हम। 40 नंबर का श्लोक आज का श्लोक है। 40, 41, 42। We'll try to finish. 40 नंबर में भगवान कहते हैं अज्ञश्च अज्ञः च अश्रद्धधानः च संशयात्मा विनश्यति न अयं लोक अस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। भगवान कहते हैं अज्ञ माने अज्ञानी विवेकहीन लोग, अश्रद्धानः अश्रद्धालु लोग, और संशयात्मा संशयाधीन लोग जो है, संशय युक्त मनुष्य जो है, ते विनश्यति वे लोग का विनाश होता है। विनाश होता है माने परमार्थ मार्ग से वे लोग च्युत हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशयात्मनः, ऐसे सेकंड लाइन देखिए, संशय युक्त मनुष्य के लिए न अयम लोकः न यह लोक है, न परलोक है, न सुखम और न तो सुख ही है। माने जो अज्ञानी है, अश्रद्धालु है और संशय युक्त लोग होते हैं। लिसन केयरफुली, ये सारे श्लोक बहुत ही प्रैक्टिकल है, हमें बहुत बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। ये श्लोक को समझ लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हमारी जिंदगी का एक स्तर थोड़ा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा अपलिफ्ट होगा।
सो अग्न्यश्च अश्रद्धानश्च, अज्ञानी लोग जो है अश्रद्धालु है और संशय युक्त लोग होते हैं, उनका परमार्थ मार्ग में गति नहीं है। चेक करना, अंदर भी बाहर भी सर्वत्र भी, बोलना नहीं, पॉइंट आउट नहीं करना, बट यही स्थिति है। परमार्थ मार्ग में उनकी गति नहीं है। किसकी? जो विवेकहीन है, श्रद्धा नहीं है और कंटिन्यूअस संशय करते रहते हैं, वे लोगों को परमार्थ मार्ग में गति नहीं है, वे परमार्थ मार्ग से च्युत होते हैं। ऐसे संशयात्मा, ऐसे संशय युक्त लोगों के लिए न यह लोक है, माने इस लोक में कोई प्रगति समृद्धि नहीं, न परलोक में और न इस लोक में सुख भी होता है। सुख नहीं, ये लोग में कोई समृद्धि नहीं और न परलोक में कोई गति। तो इस तरह से वेरी स्ट्रॉन्ग परमात्मा का ये वचन है, जिसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम जरा सा देखते हैं कि पिछले श्लोक क्या थे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः, पीछे के श्लोक देखो। जो श्रद्धावान है, जो तत्पर है, जो संयत इंद्रिय है, वे लोग, उन लोगों को भगवान कहते हैं ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है, तत्पर है और संयत इंद्रिय है, उनको ज्ञान प्राप्त होता है। माने ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये तीन की आवश्यकता, तीन क्वालिटीज आपके पास चाहिए। और भी पीछे बताई है कुछ क्वालिटीज। क्या बताया है? तद्विद्धि प्राणिपातेन पारिभ्रष्टेन सेवया। तीन क्वालिटी उधर बताई, तीन क्वालिटी इधर 39 में बताई। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग ज्ञान को प्राप्त करते हैं और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, और ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं, माने मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सो अब देखते हैं, तो जो श्रद्धावान है उनको क्या मिला? परम शांति और ज्ञान। और जो अश्रद्धालु है उसके बारे में भगवान ने क्या कहा? विनश्यति, वे लोगों का माने विनाश होता है। माने विनश्यति माने वे लोग परमार्थ मार्ग में आगे नहीं जा सकते हैं। श्रद्धावान परमार्थ मार्ग में आगे जाता है और ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। सो यहाँ पे श्रद्धावंतः किसको कहते हैं ये देखें। फिर ये 40 नंबर के श्लोक में अश्रद्धावान के बारे में हम बात करेंगे। वैसे बहुत बात की है श्रद्धावान की, बट फिर भी तो श्रद्धावान किसको कहते हैं? तो श्रद्धा शब्द का अर्थ है सत दधाति इति श्रद्धा, जो सत्य की प्राप्ति करावे उसे श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है जीवन में। आप गोपिकाओं के जीवन में देखें तो वे एक श्याम वर्ण के एक गोप बाल को क्या मानती थी? भगवान। गोपिकाओं का कृष्ण के प्रति क्या भाव था? भगवान। क्या कहती है गोपिकाएं? देखो, ये श्रद्धा का क्लासिक एग्जाम्पल है। बहुत सारी कथाएं हैं भागवत में कि उद्धव जी को भी गोपिकाएं कहती है, मैंने जो श्री कृष्ण के बारे में वो सारे प्रसंग उद्धव गीता में पढ़ना, बहुत भगवान के प्रति उनको श्रद्धा है। वे क्या कहती है भगवान को देखकर? न खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहिना अंतरात्म विखन्न सार्थितो विश्वगुप्तये
सख उदेवान सात्वतां कुले। क्या कहती है कि गोपिकाएं कैसी श्रद्धा है देखो भगवान के प्रति। न खलु गोपिका नंदनो भगवान, आप गोपिका नंदन नहीं है। आप कौन है? अखिल देहिना अंतरात्मा दुख। हाँ, तो कहते हैं कि आप तो गोपिका नंदन नहीं है, गोपबाल नहीं है। आप कौन है? अखिल देहिना अंतरात्मा दुख, आप सारे देहों के अंतरात्मा है, अंतर्यामी है। कौन कहता है ये? गोपिका। हम भगवान को क्या मानते हैं? इधर बैठे हैं प्रभु, नमस्कार करते हैं तो ऐसा समझते हैं कि सारे जीवों में वे अंतर्यामी होकर बैठे हैं, ऐसा समझना है। जब प्रणाम करते हैं तो ये भावना से प्रणाम करना पड़ता है। तो अखिल देह नाम अंतरात्मा, जो सारे जीवों के अंदर आप दृष्टा के रूप में बैठे। विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वताम कुरु। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, इसलिए विश्व की रक्षा के लिए आपने जन्म लिया। देखो कितना मालूम हो। और हे सखे, आप यादव कुल में उत्पन्न हुए। सख उदयवान सात्वताम कुले। तो इस तरह से श्रद्धा इसको बोलते हैं कि जो हाईएस्ट मानता है व्यक्ति, और है भी, सभी जीवों में वे परमात्मा विराजमान है, तो ईश्वर भाव स्वाभाविक है। बट कब होगा ये? श्रद्धा की पीक पे आप पहुंचेंगे, तब आपके अंदर ये भाव होगा। अर्थात इस ईशावास्यम की दृष्टि के लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी माने बहुत जरूरी। देखिए, यदि श्रद्धा नहीं है तो और एक चीज शायद पार्ट ले सकती है, माने एक और चीज हमारे अंदर आ सकती है, और वह है संशय। ये जो संशय नाम की चीज है, संशय और असूया, दूसरों में दोष देखना। असूया माने दोष देखना, अनसूया माने जो किसी में दोष नहीं देखती थी, दत्त भगवान का जन्म। तो तात्पर्य ये है, मनुष्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है दोष देखने की, लेकिन यदि हमारी प्रवृत्ति कम से कम गुरुजनों, संत जनों, शास्त्र, गीता, महाभारत, भागवत इत्यादि उपनिषद में दोष ना देखे, गुरुजनों में, महापुरुषों में दोष ना देखे, तो समझो कि आपकी श्रद्धा थोड़ी पैक है, अच्छी है। क्योंकि जब आपकी श्रद्धा ऐसी मेच्योर होगी, परिपक्व होगी, क्या आपको दोष नहीं दिखेंगे। आपकी दोष देखने की वृत्ति होगी ही नहीं। आया? ऐसा जब आपका अंतःकरण हो जाएगा, तब क्या होगा? उसको कहेंगे श्रद्धावान। और तब आपका जो मन है, आपकी जो वृत्ति है, वो अपने इष्ट देव में चिपक जाएगी। हेलो, बिल्कुल शास्त्रीय बोल रही हूँ। श्रुत, SHRUT, श्रुत का अर्थ होता है चिपकना, और श्रुत धातु से श्रद्धा शब्द बना है। पकड़ा? श्रुत धातु से श्रद्धा शब्द बना है। श्रुत माने चिपकना, मतलब कि जब आप में श्रद्धा होगी तो आपका मन इष्ट देव में चिपकेगा। अब आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। मेरा मन क्या लगता नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना लोग, मेरा मन कंटिन्यूअस भगवान में लगता नहीं, कि लगता है पूरा 1 घंटा बिल्कुल मन चिपक जाता है। हाँ, तो बोलते हैं ना आप लोग, मन लगता नहीं। तो क्या किसका अभाव है? पकड़ में आई बात? मैंने, हम कहते हैं कि हम श्रद्धालु है, बट शास्त्र तो मिरर है, मिरर, दर्पण है। शास्त्र आपको
आप दिखा देता है। समझ में आती है बातें। और ये नहीं समझेगा तो फिर कुछ नहीं समझेगा। ऐसे ही एक भ्रम में, एक डेल्यूजन में हम मरेंगे कि हम तो बहुत श्रद्धालु, हमने तो बहुत पूजा की। समझ के बिना कोई चीज काम की नहीं होती है। हर काम में समझ बहुत बड़ी चीज होती है। आर यू गेटिंग? बिना समझ का तो जूता खाता है फिर कोई भी काम। सो शुद्ध माने चिपकना, याद रखो। शुद्ध धातु का अर्थ है चिपकना, टू स्टिक। तो जहां मन चिपकता, मन जहां आधान करते हैं, हम मन जहां रखने की कोशिश करते हैं, वहां यदि मन लग जावे, इसका मतलब है कि आप में श्रद्धा भरपूर है। और यदि श्रद्धा भरपूर नहीं है तो मन नहीं लगता है, सिंपल। सो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये गोपियों को आत्मज्ञान हो गया था क्योंकि उनकी श्रद्धा टॉप की थी, पिक की थी। सो इस तरह से। और एक बात सुन लो, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं। श्रद्धा की जननी कौन है, आगे थोड़ा थोड़ा आएगा, बट याद रखो। निराभिमानिता, ईगोलेसनेस जितना हुआ, जितना अहंकार अभिमान कम हुआ, उतनी श्रद्धा बढ़ी। दैट इज द क्या कहेंगे, इक्वेशन। श्रद्धा कब बढ़ी? जब अभिमान अहंकार कम हुआ। बहुत सिंपल सिंपल लॉजिक शास्त्र में है, यदि हम समझे तो। विद्या का, बल का, रूप का, गुण का, खानदान का, कुल का, माने वही धन का, रूप का, कितने सारे अभिमान लेकर, अहंकार लेकर हम बैठे हैं। ये अहंकार जब कम होगा, you will think I am a dust, I am like a dust at the feet of God. तो फिर श्रद्धा बढ़ेगी। इसलिए अभिमान को दूर करने वाली महा औषधि कोई है तो श्रद्धा है। बहुत बड़ी जड़ी बूटी है श्रद्धा, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ये क्लासिक श्लोकास है, पीछे के 3 श्लोक, एटलीस्ट 2 श्लोका 40 और 41 सुनिए, आप अच्छी तरह से सुनिए, देखिए क्या कहते हैं। श्रद्धा एक सामर्थ्य है जो साधनाओं के कारण और सत्कर्मों के कारण हमारे अंदर विकसित होता है। श्रद्धा कब बढ़ेगी? साधना बहुत होगी और सत्कर्म बहुत होंगे। माने पूजा पाठ भी सत्कर्म है, दान सेवा भी सत्कर्म है। सत्कर्म का दायरा बहुत बड़ा है। तब जाके श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा बढ़ेगी तो फिर ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अशीरेणादि गच्छति। 39 नंबर का श्लोक। अब हम 40 नंबर में कहते हैं भगवान अज्ञश्च अश्रद्धानश्च। आप देखो, अज्ञानी लोग होते हैं उनका विनाश होता है। विनाश का शब्द का अर्थ है परमार्थ मार्ग से वो भ्रष्ट होता है, माने ही इज नॉट प्रोसीडिंग इनटू द परमार्थ मार्ग। वो अध्यात्म मार्ग में आगे नहीं जा सकता है। कौन? अज्ञानी। ये ठीक है, इसलिए तो हम क्लास करते हैं ताकि कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त हो। वेरी सिंपल। लेकिन भगवान का वचन है कि अज्ञानी बनकर बैठोगे और खाली ये कहोगे कि मैं तो रोज पूजा करता हूँ, जप करता हूँ, तो मेरा तो मोक्ष निश्चित है, तो भूल जाना, ज्ञान के बिना मोक्ष ऋते ज्ञानात् न मुक्ति है। सो अज्ञा, वो अज्ञानी है। दूसरा अश्रद्धा, अश्रद्धान। दूसरा उसके अंदर श्रद्धा भी नहीं है। ओ माय गॉड, आप इग्नोरेंट हो, आपको फेथ नहीं है। माने श्रद्धा नहीं है का मतलब क्या हुआ? आपके अंदर किसी के भी प्रति रिस्पेक्ट नहीं है। श्रद्धा माने रिस्पेक्ट होना। आपको एक ड्राइविंग सिखाता है, उसके प्रति भी एक रिस्पेक्ट है। भूगोल सिखाता है, इतिहास सिखाता है, उसके प्रति भी, माने जो भी आपको कुछ सिखाता है उसके प्रति रिस्पेक्ट होना है। रिस्पेक्ट माने श्रद्धा होनी है, नहीं तो आप सीख सकेंगे। यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम एनीबॉडी। म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, आप सीख सकेंगे, श्रद्धा के बगैर नहीं। तो दैट रिस्पेक्ट इज देयर, शुड बी देयर। भगवान कहते हैं यहाँ तो ऐसा आदमी है, खुद अज्ञानी है, श्रद्धा नहीं है, चलो ठीक है, फिर भी उसका जीवन बीत जाता है। वो एक लौकिक, एक सामान्य जीवन जी लेता है। श्रद्धा नहीं है, परमात्मा में श्रद्धा नहीं है, तो वो सामान्य जीवन जी लेता है। हम देखते भी हैं भौतिक मटेरियलिस्टिक लोगों को,
अपना जी लेते हैं। लेकिन तीसरा शब्द दिया है संशयात्मा विनश्यति। जो हानिकारक तत्व है वह है संशयात्मा। जो संशय युक्त व्यक्ति है वो तो फिर बहुत ही डेंजरस है। माने आप अज्ञानी है और अश्रद्धालु है तो फिर भी ठीक है, चलो, लेकिन आप संशय युक्त व्यक्ति है, डाउटिंग थॉमस, तो फिर तो आपका बिल्कुल विनाश पक्का है। उन लोगों का विनाश है मतलब परमात्मा में गति नहीं है। आपके लिए तो भगवान कहते हैं न अयम लोक न अस्ति परः, तुम तो इस लोक में भी शांति से जी नहीं सकते हो, और परलोक की तो बात दूर है। न सुखम, तुम सुखी नहीं हो सकते, ये डिक्लेरेशन है परमात्मा का। आप देखिए श्रद्धा कितनी बड़ी चीज है। बट अश्रद्धालु होना और संशय करना एक बात नहीं है। अश्रद्धालु होना और संशय करना ये एक साथ नहीं जाता है। कोई कोई श्रद्धा नहीं करते हैं बट देन दे आर उदासीन, वो डाउट भी नहीं करते, बोलते ठीक है जो होता है होने। समझ में आती है बात? हम लोग किस अज्ञान दशा में जीते हैं वो तो शास्त्र सुनेंगे तभी समझेगा कि हमें श्रद्धा नहीं तो हम सीधा संशय करना शुरू करते। तो श्रद्धा नहीं कर पाना और हर बात में संशय करना ये दोनों एक बात नहीं है। कई बार व्यक्ति श्रद्धा नहीं करता है बट संशय भी नहीं करता है, बोलता है जाने दो उनको क्या है, उदासीन रहता है। सो देखिए अज्ञ माने अनात्मज्ञ, माने उसको वो अनात्मा माने अनात्मा वाला है, माने वो आत्मा को नहीं जानता है, आत्मा के बारे में जानने की पड़ी भी नहीं है, उसको परवाह नहीं है, एंड इज नॉट इंटरेस्टेड। सो नेचुरली अध्यात्म ज्ञान उसको नहीं है, अध्यात्म में कोई रुचि नहीं है, एंड वो अपना भौतिक जीवन जी रहा है। अश्रद्धालु कैसा है? जिसको अध्यात्म में, अज्ञानी को तो कुछ पता ही नहीं है खास। अश्रद्धालु को कौन है? जिसको अध्यात्म में श्रद्धा नहीं है। बोलते जप करके क्या होगा, पूजा करके क्या होगा, ये सुन सुन के क्या हुआ तुम्हारा, कितना सुधरे तुम, ऐसे बोलते हैं ना लोग। लेकिन अश्रद्धालु, जब श्रद्धा हो जाती है तो आदमी जिज्ञासु बनता है, बट अश्रद्धालु एक अपना एक पशु समान जीवन, आहार निद्रा भयमैथुनम च, अपना जी लेता है और परम पुरुषार्थ की दृष्टि से वंचित रह जाता है। लेकिन अब देखो संशयात्मा की बात। संशयात्मा जो है उसका विनश्यति शब्द, विनश्यति का अर्थ होता है कि उसका कहीं कोई प्रगति नहीं है, वो जैसा का तैसा रहता है अथवा गिरता भी है। उसको पापिष्ट कहा है, पापी कहा है। इसको जो बार बार संशय करता रहता है। जीवन में ऐसे हमने भी बहुत लोग देखे हैं, साधक भी देखे हैं कि थोड़ी श्रद्धा रखी लेकिन फिर संशय, पत्नी में संशय, काम में संशय, मैंने हर जगह पे संशय करता रहता है। तो इसीलिए शास्त्र में संशय करता है, गुरु में संशय करता है, ये गुरु ठीक कि वो गुरु ठीक, इसको ज्यादा ज्ञान है, इसको ये ज्ञान नहीं है। बहुत सारे संशय करते रहते हैं। गीता में संशय करते हैं, बोलते हैं कि भगवान ने कहा कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। समझता कुछ नहीं है क्योंकि अज्ञानी है, शास्त्र पढ़ता नहीं है, और क्या कहते हैं मां फलेषु कदाचन, वो कहता है कि फल की आशा आप छोड़ दो। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। गड़बड़ वाला मत समझो। गीता इज, क्या बोलेंगे, गीता इतनी इजी नहीं है, गुरुजनों से ही समझी जाती है। मां फलेषु कदाचन का अर्थ है कर्मणि एव अधिकारः ते, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। अधिकार है माने योग्यता है, स्वतंत्रता है कर्म करने में। आप बुरे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, इसको अधिकार बोलते हैं। मां फलेषु कदाचन माने फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। हेलो, फल की आशा छोड़ दो, ये गलत ट्रांसलेशन है, गलत समझ है। गुरुजनों की कृपा से बिल्कुल सही कह रही हूँ विथ कॉन्फिडेंस। मां फलेषु कदाचन माने आपका फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। व्हाट रिजल्ट यू विल गेट यू डोंट नो,
वो तो उधर से जो आएगा वो स्वीकार करना पड़ेगा। ये बात है। माँ फलेषु कदाचन, माने फल के ऊपर आपका कोई बस नहीं है। फल आपको जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा। दैट्स द पॉइंट। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल की आशा, ऐसे सब नहीं समझना है। एनीवे, ये श्लोक भी जबरदस्त श्लोक है, घंटों मांग लेता है। इसलिए सो लोगों को न गीता में विश्वास, गीता में डाउट, बोलते हैं कि ऐसा पहले सब जमींदारों ने और राजाओं ने किया वगैरह वगैरह, बहुत सारी गलतफहमियां होती है। उनको साधु संतों पे भी विश्वास नहीं है, बोलते साधु लोग तो फंसाने के लिए है, लोग पाखंडी है, दिखावा करते हैं लोग। साधु संतों पे भी विश्वास नहीं, ग्रंथों पे भी विश्वास नहीं, माता पिता पे भी उनको कोई श्रद्धा वाला मामला नहीं होता है। समझ में आती है बात? तो तात्पर्य ये है कि ये संशय आत्मा तो भयंकर होता है। हर चीज में वो दोष देखता है, संशय करता है, और इसीलिए भगवान कहते हैं उसका तो विनाश पक्का है। तो एक है अज्ञानी, एक है श्रद्धालु, और एक है संशय वाला, संशय युक्त। 3 लोगों के बारे में भगवान ने बताया। और भगवान कहते हैं उनका कोई परमात्मा में गति नहीं है। सो थिंक इन दिस वे, हेलो, थिंक इन दिस वे कि परमात्मा मार्ग में गति नहीं है, अपलिफ्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अज्ञान है और अश्रद्धा है और डाउट है, संशय है। तो ये 3 चीज याद रखना। क्योंकि श्रद्धा होगी तो आप अवश्य जिज्ञासु बनेंगे और फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी। बिना जाने, हेलो, ध्यान से सुनो, बिना जाने, मैंने आपको पता नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, बिना जाने किसी चीज पर हम जब विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो वो श्रद्धा ही उस चीज का ज्ञान करा देती है। उतना सामर्थ्य श्रद्धा में है। तो श्रद्धा ज्ञान की सहायक तत्व है। लेकिन संशयात्मा जो अश्रद्धालु है उसका भूल जाओ, आगे बढ़ना है। और संशयात्मा तो जबरदस्त डेंजरस है। संशयात्मा विनश्यति, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि संशय करना ये पाप है, पाप है, ये पापी स्वभाव है। इसीलिए उसको न, भगवान कहते उसको ये लोग भी नहीं मिलता, परलोक भी नहीं मिलता। क्लासिक एग्जाम्पल है औरंगजेब का, पता है आपको? उसका जब अंतकाल आया, पता है ना, माँ बाप को, भाइयों को, सबको जेल में डाल के गद्दी पे बैठ गया। और इतना संशय वाला था, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे थे। दुष्कर्म आपको संशय वाला बनाता है, सत्कर्म आपको श्रद्धावान बनाता है। ऐसे कर्म थे। तो खाता था तो पहले किसी को खिलाता था, फिर क्योंकि उसमें जहर न, पानी पीता था तो भी पहले थोड़ा किसी को पिला के फिर पीता था। मैंने उसकी हर चीज, बाप रे, ऐसा मैंने था। उसका मरने का समय आया तो उसको प्यास लगी थी और वो प्यासा होकर मर रहा था। किसी ने पानी का ग्लास रखा, वो बोला कोई चखेगा नहीं तब तक तो मैं नहीं पीऊंगा, ऐसे ही मर गया। मैंने संशयात्मा बहुत डेंजरस होता है, विनश्यति। ये बहुत, भर्तृहरि महाराज अपने नीति शतक में कहते हैं, चाहे कोई बालू से तेल निकाल दे, कोई मृग तृष्णा से प्यास बुझा दे, कोई शशशृंग को प्राप्त कर ले, फिर भी जो मूर्ख आदमी है, जो संशय युक्त आदमी है, उसको बदला नहीं जा सकता है। He is so आग्रही, so insisting in his own मत, अपने विचार का बड़ा आग्रही होता है, अपने संशय को बड़ा चिपक के, बड़ा पकड़ के रखता है। उसका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है, कभी भी उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। ऐसे व्यक्ति दयनीय है, पिटिएबल लोग है वे। सो थोड़ा कड़क बोल रही है, लेकिन वही हकीकत है। तो इसीलिए ये विनश्यति शब्द को आप समझिए, वो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं।
क्योंकि उनका कैसा होता है, वे डाउट करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को बड़ा अजीब लगता है, इंसल्ट लगता है ना, कोई बार बार डाउट करता है जबकि हमने ऐसा काम नहीं किया है, फिर भी कोई डाउट करेगा तो मन उतर जाता है। तो ऐसी व्यक्ति, संशय वाले व्यक्ति, शंकालु व्यक्ति वाचिक हिंसा भी कर देती है, कुछ भी बोल देती है। मानसिक हिंसा तो उसकी चलती रहती है मन में, उसने ऐसा किया वैसा किया, मेरा पैसा हड़प कर लिया, ये कर लिया, उसने ही ऐसा किया, क्या किसी डाउट। शारीरिक हिंसा भी उससे हो जाती है, और इसीलिए ये बड़ा ही दुस्संग का परिणाम है। ये स्वभाव बड़ा ही डेंजरस स्वभाव है, और भगवान कहते हैं कि वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन एक बात और पॉइंट कहते हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि ये श्रद्धा या अश्रद्धा या संशय आपके स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपके प्रारब्ध के साथ जुड़ा हुआ है। माने प्रारब्ध ही मेरा ऐसा है कि मैं शंकालु, नहीं, ऐसा नहीं। प्रारब्ध एंड स्वभाव अलग अलग चीज है। बार बार कहूंगी, पूरी गीता में बहुत बार ये बातें कही गई है। प्रारब्ध, डेस्टिनी इज अ डिफरेंट एंड योर स्वभाव इज अ डिफरेंट। प्रारब्ध से स्वभाव आया है, एक चीज है, लेकिन स्वभाव एक अलग चीज है। स्वभाव बदला जा सकता है, प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता। आई अच्छा नहीं आफ्टर द क्लास। स्वभाव बदला जा सकता है, प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता है। क्योंकि स्वभाव जो है, मेरा स्वभाव श्रद्धा युक्त नहीं है, तो मैं सत्संग करूं, अच्छे लोगों के साथ रहूं, शास्त्र सुनूं, मैं थोड़ा जप तप करूं, सेवा करूं, तो मेरा स्वभाव में श्रद्धा आ ही जाएगी। और आप दुष्कर्मियों के साथ, दुष्टों के साथ, दुर्जनों के साथ बैठेंगे, उठना बैठना होगा, तो संशय आप में आ ही जाएगा। तो स्वभाव इज डिपेंडिंग ऑन योर संग। आप अच्छा पुस्तक पढ़ते हैं या जासूस वाला पढ़ते हैं या क्या पढ़ते हैं, आपका स्वभाव उसके मुताबिक बनेगा। डेस्टिनी इज अ डिफरेंट थिंग। स्वभाव तो ऐसी चीज है कि, संशय तो ऐसी चीज है कि कोई आपको मान देता है तो आप क्या सोचते हैं, पता नहीं भाई वो मुझे क्यों इतना भाव देता है। आया बात। कोई प्रेम करता है तो बोलता है कि वाई इज लविंग मी। कोई हेल्प करता है तो बोलता है कुछ तो होगा। माने उसको कहीं भी ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट नाम की चीज उसके अंदर है ही नहीं। संशय संशय संशय। इसीलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं, तस्मात् संशय न कर्तव्यम। फनी एनेक्डोट बोलती हूँ, लाफेबल। सेठ सेठानी रहते थे, श्रीमंत थे, नौकर चाकर थे। सेठानी बीमार पड़ी, उसी समय जो एक काम करने वाले थे, मेड नौकर, वो छुट्टी पे गया। सेठ ने एक नया नौकर अपॉइंट किया। अब पहला ही दिन था। सेठ ने कहा कि उस बाजू के गांव में जाकर वैद्य राज को बुला के लाओ, सेठानी जी को कुछ तकलीफ हो रही है। वो नौकर ने क्या कहा, मैं जाऊंगा और वो वैद्यराज नहीं मिला तो मेरा जाना बेकार होगा। ये बात समझ, ये हम लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं मेड के साथ, मतलब शायद किसी किसी का स्वभाव भी ऐसा। वो बोलता है कि और मिल भी गया तो वो कहेगा मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, तो फिर भी मेरा जाना बेकार है। और सपोज आ भी गया, चलो आ भी गया, तो उसकी दवाई काम नहीं लगी तो भी बेकार है। आर यू गेटिंग द डाउट, आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसी लंबी स्टोरी चलती है। सेठ जी उसी समय उसको कहते ये दरवाजा है, निकलो बाहर। समझ में आता है? तो संशयात्मा कहीं सुखी नहीं होता है, उसको कहीं प्रोग्रेस नहीं मिलती है। इज नॉट लाउड बाय पीपल, इज नॉट रिस्पेक्टेड बाय पीपल, ध्यान रखिए। और इसीलिए भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देखो कॉन्ट्राडिक्टरी, श्रद्धावान को लभते ज्ञानम, संशयात्मा विनश्यति। अब आप ही सोचिए, नहीं नहीं आजकल लोग बहुत फंसाते हैं, और फिर वो तो ब्लाइंड फेथ तो मैं नहीं करता हूँ। जैसे तुझे पता ही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लाइंड फेथ एंड फेथ। अंधश्रद्धा क्या है और श्रद्धा क्या है ये तुझे पता ही है। एनीवे वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस। और इसीलिए
भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, हम 41 पे आ गए। भगवान कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणम, जिसने योग संन्यस्त कर्माणम, जिसने योग के द्वारा कर्मों का त्याग कर दिया है। कौन सा योग हम समझेंगे? ज्ञान संचिन्न संशय, संशयम, ज्ञान के द्वारा यानी विवेक के द्वारा संशयों का छेदन कर दिया है। आत्मवंतम, जो आत्मवंत है माने प्रमाद रहित है, सावधान है। न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, ऐसे लोगों को कर्म बांधते ही नहीं है, माने कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता है। दे आर नॉट बाउंड बाय द एक्शन, माने उनके फल बाधित हो जाते हैं। तो इस प्रकरण का जो मुख्य सूर है, मूल विषय है, वो यही है, कृत्वापि न निबध्यन्ते, निबध्यते, कर्म करने पर भी वे कर्म के बंधन में नहीं आते हैं। यही इस चैप्टर का मूल स्वर है। मूल पूरा चैप्टर इसी के ऊपर चल रहा है। सो कर्माणि न निबध्यते। आगे भगवान ने बहुत कहा, नैव किंचित करोति सः कुर्वन् आपनोति किल्बिषम् कृत्वापि न निबध्यते एटसेट्रा, भगवान ने बहुत बार कहा है। तो ये चैप्टर का आप प्रक समझ लो। और वही इस श्लोक में 41 नंबर के श्लोक में कंक्लूजन में आता है। उपक्रम भी वही है, उपसंहार भी वही है। 19 या 18 श्लोक में आता है, कर्मणि अकर्मण्य पश्येत् अकर्मणि च कर्मण्यः। तो इस तरह से सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्मकृत। तो वहां से शुरू होकर लगभग सब जगह पे यही है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि योग संन्यस्त कर्माणम। अब देखो योग संन्यस्त कर्माणम शब्द का क्या है? योग माने, समझ लेना, योग का अभिप्राय है, भगवान भाष्यकार के दृष्टि से हम बोलते हैं, भाष्य देख सकते हैं जिसके पास है वो, परमार्थ दर्शन लक्षणेन योगेन। योग माने यहाँ पे सांख्य योग कहा है। जो सांख्य योगी है माने परमार्थ दर्शन जिसका हो गया है, परमार्थ दर्शन लक्षणेन योगेन, ऐसे परमार्थ दर्शन करने वाले लोग कर्मों को छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं माने फिजिकली छोड़ देते हैं ये बात नहीं है, माने न बाह्यतः किंतु समझ के द्वारा, माने बाहर से कर्म छोड़ देते हैं। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ना हम करता, मैं डूअर नहीं हूं, मैं कर्म का करता नहीं हूं, इस समझ के द्वारा वे कर्म के फल को छोड़ देते हैं, कर्मों को छोड़ देते हैं। सो परमार्थ ज्ञान रूपी योग के द्वारा कर्मों का त्याग कर दिया। सिंपल इतना ही कि BMI, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के साथ उनका तादाद में छूट गया होता है, वे लोगों को कर्म के बंधन नहीं लगते। सो इस तरह से इसी को कहते हैं कर्मणि अकर्म या पश्य। जो कर्म में अकर्म देखता, अकर्म में कर्म देखता, इसी अध्याय का 18वां या श्लोक है बीच में। सो भगवान भी कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्म भी स न बध्यते। मुझे कर्मों का लेप नहीं लगता है। हम लोगों को तुरंत लगता है, तुरंत एक झूठ बोल दिया, अंदर लगा ना लेप। बाहर तो तमाचा मिलता ही है, माने कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलती है, अंदर भी तो मलिनता हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाता है हमें। जो सीजन्ड लोग हैं झूठ बोलने में, उनकी बात नहीं है, साधक लोगों की बात है। सीजन्ड हो जाते हैं झूठ बोलने में। कभी कभी लगता है बट क्यों बोलते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं, क्या जरूरत है, लेकिन सीजन्ड बोलते रहते हैं झूठ। सो भगवान कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कोई कर्म फल में स्पृहा भी नहीं, कोई कर्म फल मुझे लेप भी नहीं देता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः माने मेरा जन्म कर्म दिव्य है, ऐसा जो जानता है
नैति मामेति सो एक, नैति मामेति सो अर्जुन। कहते हैं कि ऐसे लोग जो मुझे जान लेते हैं, मैंने परमात्मा को जान लेते हैं, अभी तो हम शुरुआत में हैं, जो जान लेते हैं वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो तात्पर्य ये है कि कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता है, यही इस चैप्टर का प्राण अंडरस्टैंडिंग है। सो इसलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या है, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञानेन कर्मणाम त्यागः। सो अब कहते हैं, और ये ज्ञान कैसा है, क्या कौन सा ज्ञान के कारण कर्म का बंधन नहीं लगता है, ये भी जान लो। इसी चैप्टर में भगवान कहते हैं, ये न सर्वाणि भूतानि द्रक्ष्यसि आत्मनो अथ मयि। जिस ज्ञान के कारण आत्मा और ब्रह्म में भेद मिट जाता है, हम ब्रह्मास्मि हो जाता है, माने मैं ही ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान जब हो जाता है तत्वमसि, तब ये ज्ञान बताता है कि आप अद्वितीय वस्तु है। हेलो, बिल्कुल टॉप का वेदांत बोल रही हूँ। ये ज्ञान क्या है, वो आपको बताता है कि आप एकमेव अद्वितीय वस्तु है हो, और जगत आप में विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्य, माने जगत आप में भासता है। जगत वास्तव में है नहीं, लेकिन आप में भासता है। भासता शब्द समझता है, तुम मिरर के सामने खड़े रहते हो तो मिरर में तुम भासते हो ना, भासना माने प्रतिबिंबित हो। ये जगत तुम्हारे हृदय में, अंतःकरण में प्रतिबिंबित है। ऐसा ज्ञान हो जाने के बाद, ये न सर्वाणि भूतानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि, जिसके कारण सारे भूतों को वह आत्मा में देखता है। अभी हम कैसे देखते हैं, बाहर देखते हैं। बस यही फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी का। सो इस तरह से योग संन्यस्त कर्माणाम, अभी सेकंड कहते हैं ज्ञान संचिन्न संशय, जिसके ज्ञान के द्वारा संशय का छेदन हो गया है। अभी उसको कोई संशय नहीं रहा है, कुछ भी संशय नहीं रहा है कि ईश्वर एक है, अनेक है, कर्म के बंधन किस तरह से टूटते हैं, किस तरह से लगते हैं, परलोक है कि नहीं है, जीव एक है कि अनेक है, जीव कर्ता भोक्ता है कि अकर्ता अभोक्ता है। मैंने बहुत सारे संशय रहते हैं। क्या कहते हैं, श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। माने बिल्कुल संशय खत्म हो गए हैं, ऐसे ज्ञान संचिन्न संशय, ही उसके नाम है। जिस व्यक्ति के संशय खत्म हुए उसका नाम पड़ गया ज्ञान संचिन्न संशय। उसके ज्ञान से द्वैत का भ्रम मिट गया। अभी हम द्वैत में जी रहे हैं ना, द्वैत माने समझता है ना, ड्युअलिटी, ड्युअलिटी नहीं समझा, ड्युअलिटी माने द्वैत, द्वैत माने दो, एक मैं हूँ एक आप हो, समझ में आ रहा है ना। इसे द्वैत कहते हैं। अद्वैत किसको कहते हैं, एक ही है और दूसरा है ही नहीं। प्रेम गलियति साकरी दो ना समय। तात्पर्य यह है कि आपको समझ में आ रहा है, अद्वैत शब्द तो बहुत फेमस है। अद्वैत माने नॉन ड्युअलिटी, माने और कोई नहीं है। अब हमें तो अनेक दिखते हैं, वो भी एक बात है, और दूसरा हमें परमात्मा के साथ द्वैत दिखता है ना, मैं एक और भगवान अलग दिखता है। अभी समझा, द्वैत दो, मैं एक हूँ एक भगवान है, खत्म हो गई। तो आप किसमें हो, ब्रह्म में हो। यू आर इन अ डिल्यूजन, यू आर इग्नोरेंट। हम कहते हैं अभी तो हमारी यात्रा बस पूरी होने का हुई, अब तो मैं भगवान का हूँ। अरे बट तू और भगवान अलग अलग है, तो फिर बात कहाँ रही। आती है बातें समझ में, हम ख्याल में आ रहा है अभी। हाँ, द्वैत माने समझ में आया है, और अद्वैत माने तो ये न सर्वाणि भूतानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि, जो मुझ में अथवा अपनी आत्मा में सारे जगत को देखता है, माने मिथ्या देखता है, मैं ही मैं हूँ और कोई है ही नहीं, ये समझ प्राप्त हो जाती है उसको। आत्मवंतम, जो आत्मवान है, तात्पर्य यह है
अप्रमत्त, भाष्यकार कहते हैं आत्मवंत माने अप्रमत्तः, प्रमत्त माने प्रमाद वाला। प्रमाद शब्द पता है ना, भूल जाना, कुछ याद ही नहीं रहना, कुछ समझता ही नहीं है, सावधान ही नहीं है। अप्रमत्त माने बिल्कुल सावधान है। उसकी वृत्ति ब्रह्माकार होती है। यदि अनात्माकार हुई तो वो सावधान हो जाता है, नहीं मेरी वृत्ति ब्रह्माकार ही रहनी चाहिए। आया क्या हाल है, इधर क्या हाल है, क्या हाल है। वृत्ति किधर से किधर जाती है पता ही नहीं रहता है, जी रहे हैं। वृत्ति समझता है ना, थॉट्स। हर क्षण आप वृत्ति से सावधान हो नहीं। आपकी वृत्ति कहाँ से कहाँ जाती है, आधे घंटे बाद आप जब करते करते बोलते हैं अरे बाप रे, मैं तो ओम नमः शिवाय कर रहा था, ये तो कहाँ से कहाँ ना, वृत्ति कहाँ से कहाँ चली गई। अप्रमत्ता का क्या अर्थ है, एक लेवल से बात कर रही हूँ मैं, साधक के लेवल से। अप्रमत्त माने ब्रह्माकार वृत्ति, जो वृत्ति मेरे इष्ट का रूप देख रही है, स्मरण कर रही है, उस इष्ट देव से वृत्ति जरा भी हिली, जरा भी शेक हुई माने उधर गई, किधर, किसी व्यक्ति में किसी जगह पे इमीडिएटली सावधान हो जाता है वो साधक। इसको कहते हैं अप्रमत्त, आत्मवंत। आत्मा के अलावा और कहीं डेडिकेशन नहीं। समझ में आ रहा है कहाँ खड़े हैं हम, ये बात पता चल रही है। मजेदार बात तो मुझे, मैंने एक मजेदार तो ये लगता है कि है कहाँ, और सोचते हैं कि हम कहाँ हैं। माने वास्तव में आप कहाँ हो और आप सोचते हो कि हम तो कितने ऊपर है, हम तो यहाँ है। शास्त्र पढ़ने से बिल्कुल अहंकार चकनाचूर हो जाएगा, अभिमान बिल्कुल पानी की तरह गल जाएगा, माने एकदम डाइल्यूट हो जाएगा। सो इसलिए भगवान कहते हैं जिन्होंने परमार्थ के द्वारा अपना कर्म छोड़ दिया है, कर्म के बंधन को तोड़ डाला है, ज्ञान के द्वारा संशय से मुक्त हो गया है और सावधान है, अप्रमत्त है, आत्मवंत है, उसको कर्माणि न निबध्नन्ति, उसको कर्म बंधन में नहीं डालते है। तात्पर्य इतना ही है कि आपको मुक्त होना है। तो ये चौथा अध्याय बहुत ही पावरफुल है, जहाँ पे बताएंगे कि कर्म के फल कैसे ना चिपके, कर्म फल से हम कैसे मुक्त रहे। तो आगे बढ़ जाते हैं हम 42 नंबर के श्लोक में। यहाँ पे भगवान कहते हैं तस्मात् अज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञानासीन आत्मनः, ज्ञानासीन आत्मनः छित्त्वा एनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। बहुत सारी संधि है। तात्पर्य है तस्मात् माने इसीलिए, हे भारत, हे अर्जुन, रुष्टम जो हृदय में जो स्थित है, एनम अज्ञान संपुतम आत्मनः संशय, क्या हृदय में क्या पड़ा है, तुम्हारे अंतःकरण में क्या पड़ा है, अज्ञान जनित संशय, अज्ञान संभूतम संशयम। संशय तभी होता है जब अज्ञान है, ज्ञान है तो संशय नहीं होता। तो अज्ञान जनित अपने संशय का छित्त्वा छेदन करके, कैसे छेदन करके, ज्ञानासीना, ज्ञान रूपी तलवार से संशय का छेदन करके, योगम आतिष्ठ, तुम कर्म योग में अथवा परमार्थ योग में आगे चल के समत्व रूप कर्म योग में आतिष्ठ, आतिष्ठ माने स्थित हो जाओ और उत्तिष्ठ युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान अब अर्जुन को कहते हैं ये समझा तुमने कि कर्म का फल नहीं, माने कर्म अपना फल दे नहीं सकता है, किसको, जो समत्व में स्थित हो गया।
जिसने आत्मा का ज्ञान पा लिया। तो देखो कैसे कहते हैं, समझते हैं। सो संशयम छित्वा, ये मुख्य वाक्य है। इसमें मुख्य वाक्य ढूंढ लेना चाहिए। कभी कभी बोलती हूँ कि ये है, कभी कभी आप अपने आप से देख लेना। संशयम छित्वा, ये मुख्य वाक्य है पूरे श्लोक में। संशय को छेदन करके कर्म के विषय में और श्रेय मार्ग के विषय में, कल्याण मार्ग के विषय में जो कुछ भी शंका है उसका छेदन कर लेना चाहिए। कैसे? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये करना पड़ेगा। खाली एक आध क्लास वीक में अटेंड करके हम ज्ञानी हो जाएंगे, ये आशाओं को कुएं में डाल दें, ये कभी फलित नहीं होता है। अनलेस बहुत सारा पुण्य है, बात अलग होती है। पिछले जन्म का बहुत सारा संचय है, वो बात अलग है, बट अन्यथा डिफिकल्ट। सो हे भारत उत्तिष्ठ, तुम खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। योगम आतिष्ठ, कर्म योग में प्रतिष्ठित हो जाओ, माने स्टार्ट द फाइट, वॉर को शुरू करो। भगवान भाष्यकार यहाँ कहते हैं, योगम शब्द का अर्थ भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर शब्द मीनिंग है। और भाष्यकार के अलावा हमारी तो निष्ठा कहीं और है ही नहीं। तो जिन स्वामी जी का सुनती हूँ मैं, जिनका पढ़ती हूँ मैं, वो तो पक्के भाष्यकार थे, डेडिकेटेड साधक, डेडिकेटेड व्यक्ति थे। तो योग का अर्थ है सम्यक दर्शन उपाय कर्मानुष्ठानम। भाष्य में देखना, एड में है। सम्यक दर्शन माने मोक्ष अथवा परमार्थ दर्शन के उपाय रूप जो कर्मानुष्ठान है, उस कर्मयोग में तुम स्थित हो जाओ। मतलब ये हुआ कि जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो कर्मयोग करना आवश्यक है, उसमें तुम स्थित हो जाओ। तात्पर्य क्या हुआ? पहले कर्मयोग करो, बाद में ज्ञान योग, सांख्य योग, बाद में सम्यक दर्शन होगा। सो सम्यक दर्शन उपाय रूप कर्मानुष्ठान जो है, वो तुम कर्मयोग में स्थित हो जाओ। और जब तुम कर्मयोग करोगे तो तुम्हारे मन में धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ेगी और फिर तुम परमार्थ दर्शन कर सकोगे। अभी तो कर्मयोग के द्वारा तुम अपना यात्रा शुरू करोगे। ज्ञानासीना, इसलिए तो अर्जुन बिगनिंग में कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं तो धर्म के बारे में मूढ़ हूँ, मोहित हूँ। मुझे पता ही नहीं कि धर्म क्या है, धर्म माने मेरा ड्यूटी क्या है, ये भी मुझे नहीं समझता है। तो परमात्मा की बात तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए ये जो धर्म के बारे में मैं सम्मूढ़ हूँ, तो पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। सेकंड चैप्टर में 7 नंबर का श्लोक, क्लासिक श्लोक है। यहीं से तो शुरुआत होती है भगवान के उपदेश के। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो योगम माने उस योग में तुम स्थित हो जाओ। कैसे? ज्ञानासीना, ज्ञान रूपी जो तलवार है उसके द्वारा ये संशय का छेदन करो। अर्जुन बिगिनिंग में भी कहता है, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते, 3rd चैप्टर, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। आप ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं भगवान, लेकिन मुझे कर्मयोग करने को कहता है। भाई, तुम्हारा अधिकार उधर ही है, अभी ज्ञान का अधिकार बना नहीं है। इसलिए थोड़ी सेवा करो, दान करो, जप करो, तप करो, उसके बिना कुछ नहीं होगा। सो यहाँ पे इस तरह से कहते हैं, क्योंकि एक बात पक्की है, जब तक तत्व का बोध नहीं होता है, आत्मा का बोध नहीं होता है, तब तक मन में संशय रहते ही रहते हैं। संशय माने एग्जैक्टली क्या समझता है? देखो, एक संस्कृत का बोल के एक वाक्य बोलती हूँ।
स्थाणुर्वा पुरुषो वा, संस्कृत में एक भाष्यकार बहुत जगह पे लिखते हैं स्थाणुर्वा पुरुषो वा। हम जंगल में जा रहे हैं, एक वृक्ष है, इसको पत्ते पत्ते कुछ नहीं है, खाली थोड़ी डाल है, सूख गया है, हमको लगता है भूत तो नहीं है, तो स्थाणु माने वो वृक्ष खड़ा है वो, और पुरुषोवा माने शायद भूत तो नहीं खड़ा है यहाँ पे, तो डाउट आया ना। इस तरह से स्थाणुर्वा पुरुषोवा, ऐसा द्विविध ज्ञान उसको संशय कहते हैं। आया दो दो ज्ञान, एक अधिकरण में दो ज्ञान उत्पन्न हो गए, ये व्यक्ति सज्जन है कि दुर्जन है, कुछ समझता नहीं है, बोलते आप ऐसा बोलते हैं। अच्छा चलो सिंपल, आप कार में जा रहे हैं, अब लेफ्ट आया राइट आया, क्या आता है, लेफ्ट में जाऊं कि राइट में जाऊं, तो गूगल से मिल जाता है, मैप से, बट जनरली डाउट आते रहते हैं। तो एक ही चीज में दो विचार आना और आता ही रहता है, पता नहीं बेटा गोल्ड मेडलिस्ट होगा कि नहीं होगा। सो उसे कहते हैं संशय, और अज्ञान के कारण संशय होता है। और एक ही अधिकरण में एक ही विषय में दो प्रकार का ज्ञान जब होता है तो उसे कहते हैं संदेह, संशय, डाउट। तो इस तरह से ये संशय को तुम छोड़ दो, काट दो, किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ऐसा भगवान का कहना है। आई थिंक वी ऑल आर सफरिंग विथ संशय, कम ज्यादा रहता है, बट देखो हमारी ही बात करें, हम लोग अपनी ही बात करें तो साधना, कितने प्रकार की साधना होती है। अच्छा वो तो वो साधना करता है, वो तो वो साधना करता है, मेरी साधना ठीक है कि नहीं है। आया पकड़ में आई बात, क्या बोला वो ये साधना, वो ये साधना, मेरी साधना सही है कि नहीं है, डाउट आता है। वो इतना घंटा करता है, मैं इतना घंटा करता हूँ, तो शायद मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। माने साधना क्या क्या है, किस साधन से मुझे फल, अच्छा फल मिलेगा, मेरी प्रगति होगी, और साधन किस गुरु से लेना, बहुत सारे डाउट होते हैं। अच्छा मैंने तो 3-4 गुरु से 3-4 चीजें ली है। आपको क्लियर होना पड़ेगा, साधक को जानना पड़ेगा कि क्या साधना श्रेष्ठ है, किस गुरु से क्या साधना लेनी है, किस तरह से करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है, और क्या प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, सब कुछ जानना चाहिए। और यही नहीं जाना तो फिर संशय में बना रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं, लास्ट शब्द जो है उत्तिष्ठ भारत, ये भगवान का आदेश वाक्य है। और इस तरह से भगवान यहाँ पे 42 नंबर के श्लोक में आदेश देते हैं। तो ये श्लोक है, आदेश वाला श्लोक है। और इस तरह से भगवान यहाँ पे कहते हैं। बहुत आगे बढ़े हुए साधकों के लिए थोड़ा 2 वाक्य बोल के फिर हम पूरा करते हैं। देखिए अज्ञान जो चीज है ना, क्योंकि अज्ञान से ही अश्रद्धा, अश्रद्धा से ही संशय, ये सारा चलता रहता है जीवन में। और ये तीनों से हम फंसे पड़े हैं। बहुत गुरूर करने की जरूरत नहीं है कि हम अच्छे साधक है, जब तक ये तीनों चीजें है ना, अज्ञान है, श्रद्धा कभी कभी टूटती है और संशय आता रहता है। यदि ऐसा है तो कोई गुरु की आवश्यकता नहीं। हमने तीसरा अध्याय पढ़ लिया तो बैठ जाओ, कहीं पढ़ लिया तो आया ख्याल में, तो कहाँ खड़े हैं हम। सो इसीलिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी होता है, बार बार सुनना जरूरी होता है, एक की एक बातें हमेशा सुनना भी जरूरी होता है, क्योंकि दृढ़ नहीं हुआ। सो अज्ञान क्या है, अज्ञान अनादि है, बस इतना ही समझो। अज्ञान क्या है, अज्ञान अनादि है, कब शुरू हुआ पता नहीं है, उसका कारण ही पता नहीं है। तो इसलिए उसका अज्ञान का कारण भी अज्ञान ही है। लेकिन अज्ञान अनादि होते हुए भी स अंत है, अंतवान है। गुरुजनों की कृपा से, ईश्वर कृपा से अज्ञान को हम नष्ट कर सकते हैं। शास्त्र
अभ्यास से, साधना से ये सब कुछ संभव है। अब और एक बात समझ लें, अज्ञान का जो आश्रय है ना, थोड़ा कठिन बोल रही हूँ बट एंड कर रही हूँ। अज्ञान का आश्रय कौन है, समझ में आया? अज्ञान का आश्रय मैं ही हूँ। मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, माने कौन? अज्ञान का आश्रय कौन है? मैं ब्रह्म को नहीं जानता, तो अज्ञान का आश्रय मैं हूँ। और अज्ञान का विषय कौन है? ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, यही बात। तो ब्रह्म को नहीं जानता हूँ तो विषय, तो अज्ञान का आश्रय और विषय। हेलो, महावाक्य की तरह बोल रही हूँ। अज्ञान का आश्रय मैं और विषय ब्रह्म, उसकी जब एकता होगी तो अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। उसकी जब एकता होगी तो अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। आया क्या? अर्थात ये है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस बात का ज्ञान होने से ही अज्ञान निवृत्ति समझी जाए। और किसी चीज को अज्ञान निवृत्ति नहीं बोलते हैं। संसार की चीजों में अज्ञान है, वो निवृत्त हुआ, वो बातें ठीक है, लेकिन अध्यात्म में अहम ब्रह्म अस्मि, अज्ञान का विषय और अज्ञान का आश्रय एक हो गया, तब जाकर अज्ञान निवृत्त हो गया। इसीलिए विचार करने वाले ज्ञान मार्ग के अभ्यासु लोग सुन लो, इसीलिए अज्ञान कोई अभाव पदार्थ नहीं है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। हेलो, माने ज्ञान का अभाव है इसे अज्ञान कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान का नाम अज्ञान है। थोड़ी कठिन बातें हैं बट मेच्योर साधक पकड़ लेगा। मिथ्या ज्ञान का नाम अज्ञान है, इसे निवृत्त करना यही शास्त्र अभ्यास का लक्ष्य है। हम शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं? क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को परमात्मा प्राप्ति कहते हैं, उसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। सो ये चैप्टर जो है वो वही है जो आपको अज्ञान को नष्ट करेगा। सो इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं, तस्मात् अज्ञान संभूतम संशय। ये अज्ञान बड़ी बड़ी भयानक चीज है, जो संशय को जन्म देती है, जो श्रद्धा को खींच लेती है। माने श्रद्धा फलती फूलती नहीं है, क्योंकि बड़ा घना अज्ञान भरा पड़ा है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में यह जो संशय है कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं, क्योंकि करूंगा तो वडीलों को मारने का पाप मिलेगा, और नहीं करूंगा तो सन्यासी बन के भोजन इत्यादि माने शरीर यापन करूंगा तो मेरा जो क्षत्रिय धर्म है वो बिगड़ जाएगा। तो मैंने बहुत सारे उसके अंदर फिर कुल धर्म बिगड़ेंगे और बहुत कुछ पहले चैप्टर में आर्गुमेंट किया। तो भगवान कहते हैं, सुनो अर्जुन, तुम जिसे मारने की बात करते हो ना, वो तो शरीर है, जीव तो नित्य है। माने जब तक जीवत्व जाता नहीं तब तक वो नित्य है। तो जब ये लोग मरेंगे तो शरीर मरेगा, आत्मा का मृत्यु नहीं होगा। जीव तो नित्य है, जीव तो चला जाएगा, पुनः जन्म लेगा। सो इसीलिए तुम युद्ध करने को खड़े हो जाओ, क्योंकि भगवान के वचन पे संत लोग, आचार्य लोग एग्जाम्पल देते हैं। जो घट होता है ना, उसके अंदर घटाकाश है, बाहर महाकाश है। तो घटाकाश और महाकाश एक है कि अलग अलग है? वास्तव में एक ही है। घट की उपाधि से तुम उसे अलग अलग मानते हो तो तुम मूर्ख हो। उसी तरह से यह आत्मा जो है, जीवात्मा जो है और परमात्मा जो है, वो एक ही है। ये देह की उपाधि के कारण उसी परमात्मा को
आत्मा कह दिया, जीवात्मा कह दिया। ईश जीवयो वेशदि भेदा वस्तु केवलम, माने उपदेश सार में कहते हैं कि ये ईश्वर और जीव वो एक ही है, केवल उपाधि के कारण। जैसे घट की उपाधि के कारण घटाकाश और महाकाश अलग अलग लगते हैं, वैसे देह की उपाधि के कारण ये जीव और परमात्मा अलग अलग लगते हैं, लेकिन दोनों में अभेद है। और ध्यान से सुनना, वेदांत चल रहा है। और घट की उपाधि नष्ट होने से, हल्लो, घट की उत्पत्ति और नाश से, घटाकाश का उत्पत्ति और नाश माने इसका नाश हो गया तो आकाश की, घटाकाश की का नाश हुआ ऐसा नहीं है, घटाकाश मिल गया महाकाश में। वैसे ही देह की उपाधि का नाश होने से आया, ये अमृत्यु कहते हैं, लेकिन उपाधि के नाश होने से भी जीव का कुछ बिगड़ता नहीं है, वो तो नित्य है, अखंड है। जब अज्ञान होगा तब जीवत्व का नाश होगा, पर तब तक आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो इस तरह से मरना और मारना रूप देहों का व्यवहार है, आत्मा का नहीं। इसलिए तुम निश्चिंत होकर विषाद से बाहर आकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और कर्म योग में स्थित हो जाओ। ऐसा परमात्मा का कथन के साथ ये चौथा अध्याय पूरा होता है। इसको केवल हम देख लेते हैं, क्या कहेंगे, एक फिनाले के साथ देख लेते हैं कि क्या है ये। चौथे अध्याय में एक विशेष प्रस्तुति की शैली है, माने प्रस्तुति की एक विशेष शैली बताई गई है। यहाँ पे आरंभ के 3 श्लोक में मैं कंक्लूड कर रही हूँ और उपसंहार कर रही हूँ। आरंभ के 3 श्लोक में भगवान गुरु परंपरा का निर्देश करते हैं। ओके, चौथे अध्याय के पहले 3 श्लोक में क्या है, गुरु परंपरा का निर्देश। उसके बाद जो चौथा श्लोक है वह अर्जुन का प्रश्न है। 5वें श्लोक से 9वें श्लोक तक भगवान अवतार के बारे में बताते हैं। आपको पता है यदा यदा हि धर्मस्य, बहुत सारे श्लोक है। तो 5th से लेकर 9th श्लोक तक अवतार के बारे में और धर्म संस्थापनार्थाय एटसेट्रा बातें भगवान करते हैं। 10वें श्लोक में भगवान अपना ही उदाहरण देकर, और साधना का जबरदस्त श्लोक है ये, वीतराग भय क्रोधाः बहो ज्ञान तपसा मद्भावम आगता पूता मद्भावम आगता, जबरदस्त श्लोक है। तो इस तरह से 10वें श्लोक में अंतरंग साधना मनमया माम उपाश्रिताः, वीतराग भय क्रोधाः, ये अंतरंग साधना बताते हैं। और फिर 10वें श्लोक में इस ज्ञान को पाने वालों की चर्चा है, माने ये आत्मज्ञान को पाने के लिए जो जरूरी है गुण, वो 10वें श्लोक में भगवान ने बताया। 11वें श्लोक में भगवान ने अपने स्वभाव का वर्णन किया है। क्या किया है? 11वें श्लोक में भगवान ने अपने स्वभाव का वर्णन किया है। ये माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान अपना स्वभाव बताते हैं कि जैसा लोग मुझे बचते हैं वैसा मैं उनको बचता हूँ। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। फिर 12वें श्लोक में भगवान थोड़ा सा विषय वहीं पे है, लेकिन पर नीचे थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं। देवताओं की बात करके भगवान कहते हैं कि देवताओं के द्वारा मैं ही फल देता हूँ, और ये देव पूजन वगैरह करने से कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवति, ये सब कर्मों से जो आपको फल चाहिए देवता पूजन इत्यादि से वो जल्दी मिलता है। तो मनुष्य लोक में कर्म से शीघ्र सिद्धि मिलती है। और फिर ये 12वें श्लोक में बता के 13 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ये चातुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये बातें भगवान करते हैं और उसका औचित्य बताते हैं, उसका वो क्यों वर्ण व्यवस्था की गई है,
ये बताते हैं। उसके बाद 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म बांधते नहीं। क्लासिक श्लोक भगवान बताते हैं। और 14वें श्लोक से लेकर 23 नंबर के श्लोक तक यही बातें चलती है कि कर्म का लेप नहीं लगता है, कर्म करने पर भी कर्म से बंधन नहीं लगता है, उसके क्या कारण है, कैसे ये होता है, एटसेट्रा बातें भगवान बताते हैं। और फिर उसमें 18वां श्लोक जो क्लासिक श्लोक है, प्राण श्लोक है, कर्मणि अकर्म या पश्येत अकर्मणि च कर्मयः, वो वाला श्लोक आता है 14वें से 23वें श्लोक में लेकर भगवान परमार्थ दर्शन की बात भी वहाँ पे करते हैं। और उसी श्लोक के जरिए कर्म का बंधन कैसे नहीं होता है, कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव कंचित करोति स, एटसेट्रा बताते हैं। 24वें श्लोक में भगवान शुरू करते हैं यज्ञों के बारे में, ब्रह्म यज्ञ बताकर फिर 12 यज्ञों के बारे में भगवान बताते हैं। वो यज्ञ प्रकरण चला और फिर 33 श्लोक तक, 24 से लेके 33 तक, फिर 34 से लेके 41 नंबर के श्लोक तक, ये 8 श्लोक में मुख्य रूप से ज्ञान का प्रकरण शुरू होता है। मैंने आप समझ लो ज्ञान योग की बातें ही चलती है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो ज्ञान की बातें चालू हो गई 8 श्लोक में, 34 से लेके 41 तक। एंड बहुत सारा भगवान बताते हैं ये न सर्वाणि भूतानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि, सब ज्ञान के श्लोका है। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, बहुत सारे। और फिर 42 नंबर के श्लोक में 41 में भी भगवान कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणं न कर्माणि निबध्नन्ति। और फिर 42 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं इस ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की तलवार के द्वारा इस संशय का छेदन करो, शोक मोह को खत्म कर दो, उसका नाश कर दो। और अर्जुन को आदेश देते हैं कि तुम कर्मयोग का सम्यक अनुष्ठान करो, क्योंकि तुम उसके ही अधिकारी हो। इस तरह से भगवान ये 4था अध्याय का समापन करते हैं। और हम भी उसके ऊपर जो प्रवचन है उसका यहाँ पे 4थे अध्याय का समापन करते हैं। ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से ये अच्छी तरह से संपन्न हुआ और आप लोगों के सहवास से, सहयोग से ये संपन्न हुआ। हम परमात्मा के चरणों में उसे अर्पण करते हैं और जो कुछ भी अपराध हुआ हो इस वाक यज्ञ में उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। और भगवान ऐसी ही कृपा हम सब पे बनाए रखें जिससे हम शास्त्र का अध्ययन करें, अध्यापन करें और अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़े, हमें दर्शन मिले, विजन मिले और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुए। इस प्रार्थना के साथ हम यहाँ पे 4th अध्याय को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।